ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना आ गया है और कल है 27 जनवरी शनिवार। और इस दिन पड़ रहा है द्वितीया तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको एक चुटकी हल्दी से अचूक उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चुटकी पाउडर वाले हल्दी ले लेना है। ले लिया और उसके बाद आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, हम सभी को पता है कल है 27 जनवरी शनिवार और इस दिन पड़ रहा है द्वितीया तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है, ठीक। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद जो आप दीपक लेकर गए हैं, उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद उन दीपक से आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है। और जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, ध्यान से समझना, उन हल्दी को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है, यानी कि सीधे वाले हाथ में, और आपको तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार आपको परिक्रमा करना है, यानी कि तुलसी माता को चारों ओर घूमना है, ठीक। यदि आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं, उन दीपक को चारों ओर घुमाना है, उन हल्दी को, ठीक। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक में एक चुटकी हल्दी को गिरा देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, कहनी है तुलसी माता से पूरी करने के लिए। जो भी मनोकामना है, जो भी समस्याएं हैं, हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए कहनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में 27 जनवरी को शनिवार के दिन द्वितीया तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है, चूक मत जाना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद फिर भी मनोकामना अधूरी की अधूरी रह गए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, कनेर का फूल आपको लेना है। कितना, मात्र आपको एक कनेर का फूल ले लेना है। ले लिया और उसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 तांबे का लोटा लेना ही लेना है और उन दोनों तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 2 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 2 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है सबसे पहले, ठीक। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप एक कनेर फूल लेकर गए हैं, उन फूल को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी अधूरी मनोकामना है, महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए। जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। यानी कि जो भी अधूरी मनोकामना रह गए हैं, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, ठीक। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन कनेर फूल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, कनेर फूल के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं,
यानी कि सॉरी जो फूल वाले भाग होते हैं वो फूल वाले भाग आपको रखना है शिवलिंग को, और कुछ इस तरीके से आपको फूल को समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है अधूरी महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास में 27 जनवरी को शनिवार के दिन द्वितीया तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी अधूरी मनोकामना होगी महादेव जरूर पूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, रोग कष्ट से आप परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है ना। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 27 जनवरी शनिवार, और इस दिन पर रहा है द्वितीया तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इसी दिन इस उपाय को किया जाता है। देखिए मंदिर जाते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है उन जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है, बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, रोग है, कष्ट से परेशान है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र को समर्पित करते समय बेलपत्र की डंडी आपको रखना है जलाधारी कोण, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोण। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है बीमारी से जुड़ी कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है, और जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास में शनिवार के दिन द्वितीया तिथि पर, जो भी बीमारी होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको 5 चावल के दाने ले लेना है, लेकिन चावल को दाने खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है मात्र 1 हरे मूंग के दाने, जैसा कि आप सबको दिख रहा है, आपको इसी तरीके से 1 ठो लेना है, और इसी के साथ आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आपको लेना है 1 समीपत्र, जैसा कि आप सबको दिख रहा है, ये है 1 समीपत्र, इसे 1 समीपत्र माना जाता है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए ध्यान से समझना, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 5 चावल के दाने और 1 हरे मूंग के दाने और 1 बेलपत्र और 1 समीपत्र लेकर गए हैं, इन सभी सामग्री के यानी कि चारों सामग्री को उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं उन जल में आपको गिराना है। 4 सामग्री आप जल में गिराएंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। देखिए गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके मन में मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, जो भी मतलब रुपयों पैसों से जुड़ी, कलेश से जुड़ी आपको कहनी है, कर्ज से जुड़ी, यानी कि जो भी मनोकामना है आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन
यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो धन की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, कलेश से दूर कलेश घर में कलेश नहीं होगी। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, सभी को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।